दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान में मौजूद। सदर की दावत पर सदारती महल आमद। इल्हाम अलियोफ ने मरकजी दरवाजे पर इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पुरजोश मुसाफहा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म और आज़री सदर के दरमियान मुलाकात जारी। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद के सतह पर भी मुलाकात होगी। तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। $1.5 अरब माहौलियाती फंडिंग पर पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का आज से आगाज़। वफ़द वफाकी और सूबाई हुकाम से मुलाकातें करेगा। ग्रीन बजटिंग, माहौलियात और ट्रैकिंग पर मुज़ाकरात होंगे। आइंदा माली साल के बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर बातचीत होगी। IMF वफ़द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने की तजावीज़ देगा। मुज़ाकराती अमल 28 फरवरी तक जारी रहेगा। हुकूमत कारोबार चलाने के हवाले से निजी शोबे को पॉलिसीज देगी। निजकारी का अमल और मालियाती इंतजाम की बेहतरी होना जरूरी है। सबका इत्तेफाक है कि हमारे जो हाथ में है उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बैंकिंग समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान का चैलेंज इनफरादी नौइयत का नहीं है, बाकी उभरती मईशतों को भी ये चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम में इजाफा हुआ। अंदरूनी और बैरूनी खातों में बेहतरी आई। इब्तदाई 7 माह में करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। अफरात ज़र और शरह सूद में कमी हुई। हम इदारा जाती इस्लाहात कर रहे हैं। FDR को मुकम्मल डिजिटलाइज कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर खजाना के साथ ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 की नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? आर्टिकल 245 वाली दलील मान ले तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वकील से इस्तफसार किया कि आप साबिक वज़ीर आज़म और एक पार्टी लीडर के वकील हैं, क्या आपके मौकल ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की? उज़ैर भंडारी ने जवाब दिया कि बानी PTI ने कहा है कि जो जिम्मेदार है इन्हें सजा दी जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स किए कि आर्टिकल 245 का हवाला इस केस में गैर मुतल्लिका है। सिविलियंस की एक कैटेगरी आर्मी एक्ट के ज़ुमरे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी? ये कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। क्या पार्लियामेंट पर हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी? मिलिट्री ट्रायल में शिकायत कुनिंदा खुद एग्जीक्यूटिव होता है। क्या शिकायत कुनिंदा अपने मामले का जज हो सकता है? अदालत दलाइल की पाबंद नहीं, आइन के मुताबिक खुद भी फैसला कर सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए एक और मायूस कुन दिन। भारत ने शाहीनों के पर को तर दिए। बड़े मैच में 6 विकेट से शिकस्त। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में कौमी क्रिकेटर्स का फ्लॉप तरीन शो। 242 रन का हदफ भारत ने हंसते खेलते पूरा कर लिया। कोहली की शानदार सेंचुरी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाया। कौमी टीम 50 ओवर्स भी पूरे ना खेल सकी। इनिंग्स के दौरान डॉट बॉल्स की भरमार। 25 ओवर्स टुक टुक करते गुजारे। रिजवान ने 43, सऊद शकील ने 24, इमाम और बाबर ने 19 गेंदें ज़ाया कर दी। रिजवान ने हार का मलबा मिडिल ऑर्डर पर डाला। कहा कि हमने गलत शॉट्स खेली और विकेट्स गंवाई। फील्डिंग पर भी काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के अगले मरहले में जाएगा या नहीं, फैसला आज। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आज पिंडी के स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। न्यूजीलैंड जीता तो पाकिस्तान के आगे जाने की उम्मीदें खत्म। बांग्लादेश की जीत पर भी शकूक के बादल मंडलाते रहेंगे। न्यूजीलैंड दोनों मैच हारे, भारत तीसरा मैच जीते, पाकिस्तान बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हराए और रन रेट बेहतर हो, तब ही पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा पाएगा।
बैटर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी। हमारे बैटिंग के अंदर भी हमने एकदम ही विकेट्स गिरा दी। हमने वो दिखाया है कि जो कमेंटेटर कह रहे हैं हम 4 बॉल जगह पे कराते हैं, 5 बॉल वैरायटी मारने की कोशिश करते हैं। शाहीन अफरीदी से बहुत मायूसी है क्योंकि उसने अभी 5 ओवर में 43 रन खा लिए। फिर भी नसीम शाह फिर भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन विकेट्स नहीं आएंगे तो कैसे होगा। भारत से नहीं, हर किसी से ही अब तो हार रहे हैं, लेकिन भारत ऑब्वियसली एक बेटर साइड है। जिस तरीके से वो टैलेंट को ग्रूम करते हैं, हमारे यहाँ तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस पे कोई भी टीम में आ जाता है। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने मदाहों की मोहब्बत का मान न रखा। शिकस्ता दिल शायकीन मायूस, टीम में तब्दीली का मुतालबा कर दिया। शायकीन कहते हैं कि खिलाड़ियों ने लोगों के जज्बात से खेला, इनका एहतसाब होना चाहिए। टीम में प्लानिंग नजर नहीं आई, बॉलिंग और फील्डिंग में कोई मेहनत दिखाई नहीं दी। साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने टीम सिलेक्शन पर सवालात उठा दिए। कहते हैं टीम सिलेक्टर्स का कोई किरदार नजर नहीं आता। एक ओपनर अनफिट हो गया तो दूसरा कोई ओपनर नहीं है। एशिया में मैच हो रहे हैं और आप सिर्फ एक स्पिनर के साथ मैच खेलने जा रहे हैं, दूसरा कोई स्पिनर ही आपके पास नहीं है। क्रिकेट बोर्ड से कहता हूं कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लें। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने में पेशरफ्त हो रही है। सिंध की जमातों के साथ मुलाकातें अच्छी जा रही हैं। रमज़ान के बाद एहतजाजी तहरीक चलेगी। जब भी बानी पीटीआई कॉल देंगे एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमने चीफ जस्टिस को अपने तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बताए। बानी पीटीआई वाहिद वज़ीर आज़म है जिनका जेल ट्रायल हो रहा है, दीगर वज़ीर आज़म का तो ओपन ट्रायल होता रहा। हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं है, ये तो हमारी मुलाकात नहीं करवा सके। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लोग गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं। 27 अरब डॉलर मुल्क से चले गए और हम 1.5 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहे हैं। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त की तायद। एलामी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की गई है। जजेस की गैर कानूनी तबादले और सीनियरिटी लिस्ट को चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस दरख्वास्त की पूरी तायद करती है। हाई कोर्ट बार में जजेस के ट्रांसफ़र और बगैर हलफ उठाए काम करने की मजम्मत करती है। जजेस तबादले आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ये तबादले वापस करे और अदलिया की आज़ादी बहाल करे। तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त पर नाकाबिल समाअत होने का एतराज़ आयद कर दिया। अदालत ने भी एतराज़ बरकरार रखा। रिमार्क्स दिए कि पहले आप दादरसी कमेटी से रुजू करें, वहां फैसला ना होने पर अदालत आ जाएं। पंजाब हुकूमत की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरख्वास्त की मुखालफत की। जस्टिस फारूक ने पीटीआई के नायब सदर अकमल बारी की दरख्वास्त पर एतराज़ की समाअत की। पीका कानून के खिलाफ दरखास्तें सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच को इरसाल। तमाम दरखास्तों पर समाअत 11 मार्च को की जाएगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए, ये तो आईनी बेंच का केस है। ये केस बुनियादी इंसानी हुकूक के आर्टिकल 19(a) का ना होता तो आज ही मुस्तरद कर देते। केस आर्टिकल 19(a) का बनता है। इस्तदा में तोड़ मरोड़ करके रेगुलर बेंच का केस बनाने की कोशिश की गई, ये नामुनासिब है। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा जंगलात का कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। क़याम पाकिस्तान से जराइम पेशा अफराद के कब्जे में मौजूद 82 एकड़ अराजी बागुजार करवा ली गई। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान मुलजिमान की मुज़ाहमत से 5 मुलाजमीन शदीद जख्मी हुए थे। 24 नामजद और 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 22 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने भी मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के मिशन के तहत कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। आइंदा महकमा जंगलात की ज़मीनें वागुजार करवाने में मज़ीद तेज़ी आएगी। मरियम नवाज मयारी तरक्याती मंसूबों के लिए अली अमीन गंडापुर से खास तरबियत ली। उन्होंने सड़क को चूना लगाने की कोशिश में कौमी खजाने को ही चूना लगा दिया। पहली बारिश ने बाइकर्स के लिए बनाए गए करोड़ों रुपए के मंसूबे का पोल खोल दिया।
मुशीर इत्तलाआत KP बैरिस्टर सैफ की लाहौर के बाइकर लेन प्रोजेक्ट पर तनकीद। कहा, लाहौर का ग्रीन लाइन मंसूबा नाअहल वज़ीर आला के तमाम मंसूबों की अक्कासी करता है। तरक्याती मंसूबों में काम से ज्यादा कमीशन लेना शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। सिर्फ टिकटॉक बनाने की गरज से बनाए गए मंसूबों का यही हाल होता है। कराची में मुनशियात सप्लाई केस में पेशरफ्त अदाकार साजिद खान के बेटे साहिर खान को अदालत पेश कर दिया गया। पुलिस की मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने 1 दिन का रिमांड दे दिया। मुलजिम साहिर को मुनशियात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। साहिर ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने वाले मुलजिम अरमगान को मुनशियात सप्लाई की। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज। आज से 1 मार्च तक बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी। कल से पंजाब और इस्लामाबाद में बारिश, मरी और गलियात में बर्फबारी मुतवक्के। सिंध में भी हल्की बारिश का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सड़कें बंद होने का अलर्ट जारी।